क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक सैनिक हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात हैं, युद्ध छिड़ता है, आप वीरता से लड़ते हैं और फिर अचानक आप गायब हो जाते हैं? आपके देश के लिए आप शहीद मान लिए जाते हैं, आपकी याद में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, शायद किसी चौराहे पर आपका नाम भी लिख दिया जाए। लेकिन असलियत यह है कि आप मरे नहीं हैं। आप एक अंधेरी काल कोठरी में बंद हैं, सरहद के उस पार, जहां सूरज की किरणें भी आपसे इजाजत लेकर आती हैं। आप चिल्लाते हैं, मैं जिंदा हूं, लेकिन आपकी आवाज सरहद की कटीली तारों में उलझ कर रह जाती है। आज हम उस सच की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे फाइलों में दबा दिया गया, जिसे कूटनीति की मेजों पर भुला दिया गया। यह कहानी है उन 54 भारतीय वीरों की जिन्हें दुनिया मिसिंग 54 कहती है, लेकिन हकीकत में वे भारत के घोस्ट बटालियन हैं। जरा सोचिए, एक परिवार जो 50 सालों से हर रोज दरवाजे की दस्तक पर चौंक जाता है, ये सोचकर कि शायद आज वह लौट आएगा। क्या यह सिर्फ एक इंतजार है या कोई गहरा जख्म? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर पाकिस्तान कहता है कि उसके पास कोई भारतीय कैदी नहीं है, तो फिर वे चिट्ठियां कहां से आईं? वे रेडियो संदेश किसके थे? और उन गवाहों का क्या, जिन्होंने इन सैनिकों को अपनी आंखों से सरहद पार की जेलों में देखा था? इस जांच की गहराई आपको विचलित कर देगी, क्योंकि यह सिर्फ सैनिकों के गायब होने की कहानी नहीं है, यह एक व्यवस्था के भूल जाने की कहानी है। लेकिन रुकिए, सबसे चौंकाने वाला मोड़ अभी आना बाकी है, जो यह साबित कर देगा कि ये 54 जांबाज कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। 1971 का युद्ध, ढाका में जनरल नियाजी का सरेंडर, भारत की एक ऐतिहासिक जीत। 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों पीओडब्ल्यू को भारत ने रिहा किया। यह दुनिया के इतिहास में युद्धबंदियों की सबसे बड़ी अदला बदली होनी चाहिए थी। लेकिन क्या भारत ने अपने सभी बेटों को वापस पा लिया? आधिकारिक रिकॉर्ड कहते हैं नहीं। 54 नाम ऐसे थे जो कभी वापस नहीं आए। इनमें वायुसेना के पायलट थे, थल सेना के मेजर और कैप्टन थे। सरकार ने उन्हें किल्ड इन एक्शन मान लिया, लेकिन उनके परिवारों का दिल कुछ और ही कह रहा था। और उनका यह यकीन तब सच साबित हुआ जब 1974 में युद्ध खत्म होने के 3 साल बाद मेजर अशोक सूरी के पिता को एक खत मिला। एक फटे हुए लिफाफे में बंद वह कागज का टुकड़ा किसी धमाके से कम नहीं था। उसमें लिखा था, पिताजी, मैं जिंदा हूं, मैं पाकिस्तान की जेल में हूं। सोचिए, उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने बेटे का तर्पण तक कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि मेजर अशोक सूर्य ने उस खत में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि उनके साथ और भी भारतीय अधिकारी हैं। अगर मेजर सूरी मर चुके थे तो वह खत किसने लिखा? क्या कोई रूह खत लिख सकती है? यहीं से शुरू होता है झूठ और धोखे का वह जाल जिसे दोनों देशों की सरकारों ने शायद अपनी सुविधा के लिए बुना था। लेकिन यह सिर्फ एक खत की बात नहीं थी। 1971 के युद्ध के दौरान रेडियो पाकिस्तान ने गर्व से उन भारतीय पायलटों के नाम प्रसारित किए थे जिन्हें उन्होंने पकड़ा था। उन नामों में विंग कमांडर एचएस गिल का नाम शामिल था। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और कैदियों की सूची आई तो गिल का नाम गायब था। कहां गए वो पायलट जिन्हें दुनिया के सामने पकड़ने का दावा किया गया था? क्या वे हवा में विलीन हो गए? अब जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे अपनी शादी के महज 18 महीने बाद अपने पति के लापता होने की खबर मिलती है। दमयंती तांबे, उनके पति फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय तांबे 1971 में लापता हो गए थे। दमयंती ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक जासूस, एक शोधकर्ता और एक वकील की तरह बिता दी, सिर्फ एक जवाब की तलाश में। उन्होंने उन जेलों की खाक छानी, उन लोगों से मिली जो पाकिस्तान की जेलों से छूटकर वापस आए थे। और जानते हैं उन्हें क्या पता चला? 1980 के दशक में वापस लौटे एक कैदी ने बताया कि उसने कोट लखपत जेल में एक भारतीय कैदी को देखा था जो खुद को विजय तांबे बता रहा था। अब कल्पना कीजिए, आप जानते हैं कि आपका प्यार चंद किलोमीटर दूर एक सलाखों के पीछे है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, उसे वापस नहीं ला सकते, क्योंकि कागजों पर उसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप दमयंती की जगह होते तो क्या आप भी 50 साल तक एक ऐसी लड़ाई लड़ते जिसका अंत शायद कभी ना हो? इस गुत्थी में तनाव तब और बढ़ जाता है जब हम 1972 के शिमला समझौते की बात करते हैं। भारत के पास 93,000 पाकिस्तानी कैदी थे।
यह एक ऐसा तुरुप का पत्ता था जिसके बदले भारत न सिर्फ कश्मीर मसला सुलझा सकता था, बल्कि अपने एक एक सैनिक को वापस ला सकता था। लेकिन हमने वो मौका गंवा दिया। हमने 93,000 लोगों को छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि पाकिस्तान भी इंसानियत दिखाएगा। यह इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता थी या फिर कोई बहुत बड़ी मजबूरी? पाकिस्तान आज भी मुकरता है। उनका कहना है कि उनके पास एक भी भारतीय सैनिक नहीं है। लेकिन फिर 1983 में एक ब्रिटिश पत्रकार विक्टोरिया शियोफील्ड की किताब आती है, जिसमें वह मुल्तान जेल का जिक्र करती हैं। वहां वह कहती हैं कि उन्होंने भारतीय कैदियों की चीखें सुनी थीं जो बचाओ चिल्ला रहे थे। क्या वह पत्रकार झूठ बोल रही थी या फिर पाकिस्तान की जेलों की दीवारें सच को निगल गई थीं? शॉकिंग बात तो यह है कि इन 54 सैनिकों के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। कैप्टन कल्याण सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट वीवी, वत्स्य, मेजर एसपीएस, वड़ैच, इन सब के परिवारों को कभी न कभी कोई न कोई सुराग मिला। किसी को रेडियो पर आवाज सुनाई दी तो किसी को किसी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन की तस्वीर में अपने बेटे का चेहरा नजर आया। 1996 में एक और चौंकाने वाला वाकया हुआ। दलजीत सिंह नाम के एक शख्स जो पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर आए थे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मेजर सूरी को देखा था। वह बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक अभी भी वही थी। अब सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम इतना लाचार है कि वह अपने ही नायकों को पहचान नहीं पा रहा, या फिर सच को स्वीकार करना इतना महंगा पड़ेगा कि सरकारें चुप रहना ही बेहतर समझती हैं? यहां एक कड़वा मोड़ आता है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ 10 या 20 करोड़ रुपए का मामला है? नहीं, यह सम्मान और संप्रभुता का मामला है। सालों तक इन परिवारों ने अदालतों के चक्कर लगाए। 2011 में गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इन 54 सैनिकों के मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में ले जाया जाए। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। फाइलें धूल फांकती रहीं। क्या इन सैनिकों की कोई कीमत नहीं है? वे हमारे लिए लड़े और हमने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। एक पल के लिए सोचिए, आप एक अंधेरी कोठरी में बैठे हैं, इस उम्मीद में कि आपकी सरकार आपको लेने आएगी। साल बीतते हैं, दशक बीतते हैं, आपके बाल सफेद हो जाते हैं, आपकी पहचान एक नंबर बनकर रह जाती है और आपको पता चलता है कि आपके देश ने तो आपको मरा हुआ मान लिया है। यह किसी भी सैनिक के लिए मौत से भी बदतर सजा है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक ऐसा एविडेंस भी है जो आपकी रूह कंपा देगा। टाइम मैगजीन के दिसंबर 1971 के अंक में एक तस्वीर छपी थी। उस तस्वीर में एक भारतीय कैदी सलाखों के पीछे दिख रहा है। उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक सवाल है। वर्षों बाद उस सैनिक की पहचान मेजर एफ सिंह के रूप में की गई। परिवार ने चीख चीख कर कहा कि यह हमारा बेटा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर ही गलत है। क्या एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का कैमरा झूठ बोल सकता है? या फिर सच इतना भयानक है कि उसे छुपाना ही पाकिस्तान के लिए एकमात्र रास्ता बचा है? अब समय आ गया है उस सबसे बड़े खुलासे का जो इस पूरी जांच का सार है। क्या ये 54 सैनिक अब भी जीवित होंगे? शायद अधिकांश नहीं, लेकिन क्या उनका सम्मान जीवित है? 2007 में भारत के कुछ परिवारों को पाकिस्तान की जेलों का दौरा करने की अनुमति दी गई। यह एक उम्मीद की किरण थी। वे जेल जेल भटके, हर चेहरे में अपने खोए हुए बेटे, पति या पिता को ढूंढा। लेकिन उन्हें क्या मिला? कोरी दीवारें और साफ किए गए रजिस्टर। उन्हें उन हिस्सों में जाने ही नहीं दिया गया जहां हाई वैल्यू कैदियों को रखा जाता था। क्यों? अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो डर कैसा था? असलियत यह है कि ये सैनिक हमारे इतिहास के वह काले पन्ने बन गए हैं जिन्हें कोई पलटना नहीं चाहता। आज भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है या कोई तनाव बढ़ता है, तो इन 54 परिवारों के घर में सन्नाटा पसर जाता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके अपनों पर इसका बुरा असर न पड़े। ये एक ऐसी त्रासदी है जो कभी खत्म नहीं होती। हमने उन्हें भूत बटालियन बना दिया है, ऐसे सैनिक जो न जीवितों में गिने जाते हैं न मृतकों में, वे बस लापता हैं। लेकिन क्या हम उन्हें ऐसे ही भूल सकते हैं? क्या एक राष्ट्र के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आखिरी सांस तक उनके हक की बात करें? इस पूरे सफर का सबसे कड़वा सच यह है कि शायद वे अब इस दुनिया में न हों, लेकिन उनकी यादें आज भी इंसाफ मांग रही हैं। यह कहानी सिर्फ 54 लोगों की नहीं है, यह उस भरोसे की है जो एक सैनिक अपनी वर्दी पर करता है। अगर कल आप या मैं सरहद पर खड़े हों
तो क्या हम इस यकीन के साथ लड़ पाएंगे कि अगर हम गिरे या पकड़े गए तो हमारा देश हमें वापस लाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा? एडमी सिंह 54 का सवाल आज भी हवा में तैर रहा है और इसका जवाब न कूटनीति के पास है न इतिहास के पास। इसका जवाब है उस जमीर के पास जो शायद कहीं सो गया है। अगली बार जब आप तिरंगे को लहराते देखें तो उन 54 नामों को याद कीजिएगा जिन्हें वक्त की धूल ने धुंधला कर दिया है, लेकिन जिनका इंतजार आज भी जारी है। क्योंकि एक सैनिक तब नहीं मरता जब उसे गोली लगती है, वह तब मरता है जब उसका देश उसे भूल जाता है।